व्यूअर्स, दिस इज़ अनुपमा प्रधान और आज हम बात कर रहे हैं भारत की आज़ादी की। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई। मतलब कि जब ब्रिटिश लोग थे वो इस देश को छोड़कर चले गए थे, यानी कि हमको आज़ादी मिल गई थी। लेकिन आज ये सवाल बना हुआ है कि क्या उस दिन हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही आज़ादी मिली थी या फिर इस देश के जानवर और पर्यावरण को भी आज़ादी मिली थी? क्योंकि जिस तरह से अमानवीय और अनकॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानवरों के खिलाफ और पर्यावरण के खिलाफ आ रहे हैं, वो देख के लग रहा है कि अब तक उनको आज़ादी नहीं मिली है और हम उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं और एक असहाय मजबूर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही था जिसने 1890 पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट लाया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही भारत में पहली बार एनिमल्स पर हो रही क्रुएल्टी को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आज जिस तरह से इनह्यूमन, इनसेन वर्डिक्ट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानवरों के खिलाफ और पर्यावरण के खिलाफ, वो देखकर ये लग रहा है कि वो पीछे जाना चाहते हैं 1890 के। मतलब कि जब ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट नहीं एग्जिस्ट हो रहा था, उस ज़माने में जाने की कोशिश चल रही है। लेकिन वाई दिस रिट्रोग्रेड एंड रिग्रेसिव स्टेप्स आर बीइंग टेकन, एंड इफ द जस्टिस इज बीइंग डिनाइड टू द एनिमल्स and the environment, then what else we can expect from this judiciary? And why we are wasting our money, mind and time in this? Let us close it down. But still, in deep down our mind, we have some hope, we have some belief, we believe in democracy, and so we expect that the justice will be done to the animals and the environment, and they will not be deprived of this, and they will be saved of all these cruelties and troubles.